राय साहब ये बताइएगा कि ये जो सारी दफात लगी हैं इनकी सज़ा क्या है, ये इल्ज़ामात क्या हैं और इनका नतीजा क्या निकल सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो 124 की तरफ अगर हम आते हैं, 24A सेडेशन उकसाना, जैसे देखें कि उनकी सारी तकरीर एक उकसावे का वजह बनी। जैसे उनकी इस वाले से होता है कि बाय वर्ड्स, बाय स्पोकन और बाय रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, आप किसी को इशारे से किसी को उकसाते हैं, किसी को कोई बात करते हैं, लिख के देते हैं, लिखे को दिखाते हैं। उस हवाले से आप देखिए इसकी 3 साल है, हेडिंग ही मेरे ख्याल सेडिशन की दी गई है कि आप उकसाना। हाँ जी, और इसमें देखिए 3 साल सजा है कम अज कम और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है। अब अगर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक है। इसे ग्रेविटी देखते हैं। अब देखिए ग्रेविटी आगे आती है, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट द ऑफेंस पनिशेबल बाय विद इसकी इंप्रिजमेंट है। देखिए 120 को हम लेते हैं कि सही खबर, जैसे आप समझते हैं कि कोई खबर सही है लेकिन आप उसमें मैनिपुलेट करके और लोगों में फैलाते हैं जिससे कि आगे जाके फैसिलिटेट भी कोई करता है आपको, जिसके क्लाबिया बनी गाना से मिलाते हैं, जो 100 के करीब इनका हैंडलर है, जो इस सारे सिस्टम को अब जो इन्वेस्टिगेशन बननी है, मेरे भाई सही फरमा रहे थे कि कमेटी बनी है लेकिन वो FIR की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है ताकि उन हैंडलर्स को पकड़ा जाए। देखिए ना जी, शहबाज गिल साहब की जो पहली जो आई है ट्वीट जो आया है या जिस हवाले से वो आगे चल रहे हैं, उसमें वो बताया गया, वजारत दाखिला ने बताया कि फौज में बगावत पे उकसाने के हवाले से गिरफ्तार किया गया। जी FIR के अल्फाज हैं ये बात। और दूसरा ये कहा गया है, देखिए दूसरी ये कहा गया कि 2 दिन का रिमांड है, और उसमें जज साहब ने जो क्वेश्चन किए हैं लीगल बाइंडिंग की तरफ हम आते हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि ये जो प्रोग्राम है जिसके हेड न्यूज़ इन्होंने इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं, उनकी क्या इमा थी, किस बेस पे वो प्रोग्राम किया गया और इसको स्टार्ट करने का और इसको चलाने का क्या मकसद था। और दूसरा जो शहबाज गिल साहब के हवाले से ये बात की गई, देखिए वो अमेरिकन नेशनल है, उसने एक पूरी कंस्पायरेसी जो यहाँ पे सेट की है, उसमें वो हैंडलर है और वो उसके जो ताने बाने हैं वो कम अज़ कम जो ट्वीट पकड़े जा रहे हैं, जो उनको कमेटी इसलिए नहीं बनी कि ये FIR की सही दफात लगी हैं या नहीं, FIR को आगे आपने प्रोसीड करना है और जो ट्रायल में मेरा भाई बता रहे हैं उसमें जो उन्होंने साबित करना है, उसमें एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है जिसमें इस चीज़ को बताया जाएगा कि वो हैंडलर कौन थे। देखिए ये एक बंदे की बात नहीं वो कर रहे थे, वो अदारे पे कर रहे थे। 131 है जिसमें 131 में जो बताते हैं FIR में लगी FIR जिसमें अबेटिंग है, म्यूटनी है और अटेम्प्टिंग टू सड्यूस टू अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। जब आप इनकी ड्यूटी के हवाले से रिस्ट्रिक्शन पैदा करें, बताया जाए कि इन लोगों के बीच में बगावत के उकसाने के हवाले से मवाद को आप इन राइटिंग ज़बान से या किसी इशारे से फैला दें, उस हवाले से इनको जो है ये सज़ा इसकी 10 साल है 131 की जो एक सेक्शन है। 120 जो है ये सहूलतकार है जिस पे कन्वेयर, मतलब आप इसका जो सहूलतकार है जिसको फैसिलिटेट करता था। देखिए एक बंदा तो नहीं सारी फैलाव कर रहा था, उसके साथ जो हैंडलर पकड़े गए जिन्होंने पाक आर्मी के हवाले से कोर कमांडर की इसका मतलब ये कि ये जो FIR है ये साबित करती है, ये बताती है, जाहिर करती है कि ये एक शख्स का बयानिया नहीं है, ये एक शख्स के बयानिया को प्रमोट करने के लिए ये एक मेन हैंडलर है और इसके साथ ताने बाने हैं। देखिए जिन्होंने सदर मोहतरम को मजबूर कर दिया कि वो बाहर ना निकलें, ये उसका साक्षाना है। ये जो कोर कमांडर जो इस वक्त डेथ हुई, जो शहादत के रुतबे तक वो पहुंचे, उसको इन्होंने मैनिपुलेट करके एक नई चीज़ में डाल दिया जिससे बगावत का ये एक टाइमिंग सेट थी कि जब ये एक हादसा हुआ उसको इन्होंने इस तरह मैनिपुलेट किया कि इस स्पोकमैन ने अपने आप को जो रिप्रेजेंटेटिव बताते थे कि मैं चीफ हूं उनका, उसने इस चीज़ को बगावत के जुमरे में खुद अपनी बात कहीं से लाए। अब 2 दिन का रिमांड जो है वो इस वजह से नहीं हुआ, वो 505 की ये जो कंडेंसिंग टू पब्लिक मिसचीफ है स्टेटमेंट के हवाले से, whoever makes publish or circulate any statement or rumor। अब 505 जो FIR में लगी है उसमें ये कहा गया कि कोई भी एक जो स्टेटमेंट वो सर्कुलेट करते हैं, जैसे वो अपना बयानिया, अब उसमें कवर होता है 153A। अब ये प्रमोटिंग जो एनिमिटी है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे 2 ग्रुप्स के बीच में ये एनिमिटी शो करवाते हैं। अब देखिए ये जो पकड़ इन पे आई है ना, ये इनकी अपने कहे की है। अब उनका कहा किसकी बेस पे था, वो क्यों कहा और उसके जो ताने बाने थे वो किससे बने, उस हवाले से इसमें बड़ा 506 है सर, इसमें पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। इसमें ये होता है कि आप आगे जाके इसमें देखें 121B है, 109 है अबेटमेंट, जिसमें भुट्टो साहब को उसमें सजाए मौत हुई थी।
मतलब आप देखें ये सेक्शन जो है इस ये बड़ी संगीन दिफात है सारी की सारी, और ये सारी की सारी जो लेकर जाती हैं, ये लेकर जाती हैं उम्र कैद तक तो कम से कम ले जाती हैं। ठीक है, और प्रोवोकेशन की तरफ देखिए, आप देखिए 153 है इसमें, तो ऐसे ही है। देखिए इसमें मैं बताऊं 153 में कंटेंशन, अब देखिए इंटेंट टू कॉज रियट, दंगा फसाद, अगर ये करते थे लोग तब भी, और अगर करने की तरफ माइल किया जाए तब भी 1 साल सजा है अगर ये साबित हो 153 सेक्शन, और अगर ये ना भी साबित हो, अगर इन्होंने लग गया, ठप्पा लग गया इसका, तो तब भी 6 माह के लिए अंदर है सही इस सेक्शन के तहत। अब आप इसकी तरफ से आते हैं, देखिए अब जो हमने कोर्ट में देखी आज प्रोसीडिंग्स, अगर ऐसी बात थी तो इनके अपने जमात वाले उन्होंने इनको यतीम कर दी, तो मतलब राना सनाउल्लाह ने जो कहा वो फेस किया उन्होंने, जो भी नहीं किया वो भी फेस किया, क्योंकि जब 7-8 माह वो अंदर रह के आए तो वो चीखें नहीं मारी उन्होंने पहले दिन ही, ठीक है, उसने पूरे 6 माह जाके वहाँ पे ना राना सनाउल्लाह ने फेस किया और झूठे केस को खुद डिसमिस मतलब करवाया गया। अभी वहाँ पे कमेटी बनी है और वो जो पार्लियामेंट में डिस्कस कर रही है कि झूठे केस का डिस्पोज ऑफ किस तरह करना है। अब देखिए खुद इनको ये सर्वाइवल में आ गए हैं कि गलत केस नहीं बनाना, उसकी बुनियाद किसने की थी, जिसने जान अल्लाह को देनी थी। दूसरी मैं हाफिज साहब की बात कर रहा था अभी, मैंने जो सुनी उनका जवाब देना चाह रहा था, क्या पीटीआई का या नून लीग का कोई भी वर्कर जो गलत बात करता है वो पार्टी का काम नहीं कि उसको वेरीफाई करके आगे प्रेजेंट करना, या जिस तरह उन्होंने कहा कि रोकना। अच्छा, अगर उसने कह दिया कि मैं मेरे से गलती हुई है तो उसको आप उसको करें, लीगल बाइंडिंग में ला के उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले और पीटीआई के बंदे को वहां पे निशाना बनाए। और अगर नून लीग का कोई बंदा करता है तो देखिए ये कमांड अब इन लोगों के हाथ में है, इन्होंने उस शहबाज गिल के बयानिए को डाइवर्ट करना है एक अच्छे सिलसिले में। अगर ये एक बंदा आगे डिफेंड ये कर रहा है कि जनाब शहबाज गिल का इंडिविजुअल अपना मामला था, तो वो स्पोकमैन किस बात का बना हुआ था? देखिए उसने पीटीआई की सवालों के जवाब लेते हैं। एक आखिरी बात, पीटीआई के नजरियाती लोगों को इन्होंने लादा किया तो आज ये दिन इनको देखने पड़े हैं। अगर ये और दुखती रग छेड़ दी पाकिस्तान तरीके साहब के दोस्त, ये जो पाकिस्तान है ना, ये पठान का है, सिंधी का है, ये जो पोठोहारी हैं, ये जो सारे लोगों का है। और ये पाकिस्तान का जो झंडा बनाने वाले थे, सारा भी सबज बना सकते थे, उन्होंने उस सारे सिलसिले को लेके चले हैं।